गाइस, राधे राधे। पहला वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। फोन पकड़। अरे मैं कहीं वहाँ से बनाऊंगा, वहाँ से सही पकड़ यार। अरे पापा फोन किसके पास है? किसी ने लाई हो, मम्मी के पास ही होगा। तो उसको पकड़। अक्षते रावाहनम, फूल ले लीजिए हाथ में। गणेश जी का ध्यान करेंगे। कहाँ जा रहा है आपको? दिल्ली। दिल्ली की ट्रेन है शायद। शुभम ऐसे एक दिया ला दो कट्टे में से। एक दिया लेके आ कट्टे में ऐसे बाल। कौन से कट्टे में से? यहीं पीछे बाबू, यहाँ पे उधर पे होगा। पानी आ रहा है। हाँ कहीं देख। द्वादशे स्थाने नामानि अपठे श्रुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्नवल्लीर्कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कैसी जगह बना दिया है, कांटे चुभ रहे हैं तो। अरे तुम सब पहले ही चढ़ा दोगे, फिर बाद में क्या चढ़ाओगे जब हम मंत्र पढ़ेंगे? ज्यादा स्पीड में आप लोगों ने मैनेज करना है, मंत्र तो हम पढ़ेंगे ही। वहाँ भी हम पहले सब चढ़ा देते हैं। वहाँ पता है जाते थे ना, जहाँ वो कहते थे पहले तुम कर लो, एक बार बैठाते थे बस। बाबू पंडित जी को जल्दी ज्यादा लोग, वहाँ तो पूरे दिन भर लगे रहते हैं ना, बहुत भीड़ होती है। तू बोलते तो तुम हेलो। सिर्फ 10 मिनट में, तभी तो मैंने कल बोला ना आपसे 10 मिनट लगेंगे पूरा बनाना। हाँ हाँ बनाना, पंडित जी को लेना 10 मिनट में बोलेंगे तब करना है यार। पहले गणेश जी का ध्यान इसको भी चिपका दे यार। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः। द्वादशे स्थाने नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्नवल्लीर्कुठाराय श्रीमन्महा। एक ही जगह पे खड़े हो जाते। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेश जी का ध्यान करते हुए पुष्प चढ़ा देंगे। फिर एक फूल लीजिए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। ओम सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरण्यमय घृत शंख चक्र। भगवान सूर्य नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। फूल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। ओम भगवान सूर्य नारायणाय नमः। अक्षते आवाहनं समर्पयामि। कृष्ण पक्षे रोहिणी नाम नक्षत्रे धृति नाम महायोगे नाग नाम तृतीय कर्णे स्कंदु नाम तृतीय कर्णे गुरुवासरान्वितायां गोत्र याद करेंगे। उनका नाम ले लीजिए, आप जल्दी अपना नाम लेके चलो हम कह लीजिए। उधर को चल तो। आदित्य धर्माध्याकरण तथा ओम ध्यानम समर्पयामि। चढ़ा देंगे। अक्षते रावाहनम, अक्षत चढ़ाएंगे। ब्राह्मणा सहिता देवी सावित्री लोकमाता ओम कर्पूरके देवी सर्वीणा पुस्तकधारिणी वेदमातर नमस्तुभ्यं वेदभ्यं प्रयच्छमे सपरिवाराभ्यां सावित्री ब्रह्मवाहनम समर्पयामि। आसनं ब्राह्मणा सावित्री ओम सावित्री देव्यै नमः। ओम सावित्री देव्यै नमः। वीडियो बनाने। देव्यै नमः। हाथ में जल लेके घुमा के जोड़ देंगे। हम गुह्याति गुह्य गौप्तितम ग्रहणात्मकतम ओम सिद्धिर्भवतु भवदेभ्यः भवतीनां प्रसादतः जपम आरतिक्यम। आरती करेंगे। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं सत्वये आत्मधनि प्रजा धनि लघुधनि लोकजन्य भयजनि अग्नि प्रजा
बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो वस्मात् सुधत्ता ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो नहीं विश्वे देवा उनको उतरना मत सिखा, वो उतरते रहेंगे फिर। देवता वरुणो नहीं चंद्रादित्यो नहीं गड्ढा है उधर। हस्ते पुष्पम आदाय नो हाथ में फूल ले लेंगे और राम नमः प्रार्थना समर्पयामि फूल चढ़ा दीजिए। फूल लेके प्रार्थना करेंगे। सावित्री ब्रह्म गायत्री सर्वदा प्रिय भाषी दुख संसार सागरा बीएसएफ वाले भी लेंगे सब। चंद्रमा सबकी यहाँ उधर चलो, ये गिरेगा किसी का सामान आंटी लोगों का, गंदी बात होती बाबू। तो गिरेगा यार बेटा। कोई शुभम दा क्या पीछे गैलरी में खड़े हो। गिरेगा बाबू। वसंतो ओम सावित्री नमः जप करते हुए घूमिए। जब बड़ा वाला हो रहा है। ओम सप्तासन परिधयत्रे सप्तसमिधा कृताः देवा जिज्ञतन्वाना अवदनन बुरुगं वशुम जिज्ञेन जिज्ञमायजं तद्देवास्तान् धर्मान् ते अनाकं महिमानः चक्रयत्र पूर्वे अद्व्यातमृता पृथिव्यैरसास्य विश्वगर्मणः समवर्धताग्रे दशतुष्टाविदद्गोपमेतन्मृतस्य देवत्तमाजानमग्रे भेदामेदं गुरुगमादित्यवर्णन्दमजः वर्षात् तमेव विदित्वात्मृतमेति नान्या पन्था विदते अनाय प्रजापति चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्यो निम्बरपश्यन्ति धीराः तस्मिन् सर्वाणि स्वाजो देवेभ्यः तवतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवाग्रे तद्वन्नाजस्तैवं ब्राह्मणो विधातु देवासनवते स्त्री च ते लक्ष्मी च प्रज्ञा बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरुचिनो व्याक्तम् धन्यगाणा मुम्मैगाण धर्लोकम्मैगाण हरिः ओं मानो भद्राः कृतवो जन्तुषदो तपदाशो अपरीताः देवानो यथा शतमितदेशन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतर्रजो यतां देवानां कुमुरादिरभिनौ निवर्ततां मा देवानां पुंसकं पश्येति मा वयं देवानां तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं कर्मलिं दक्षमस्कृतं हरिमणं वरुणभुंशोमश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करता तन्नो वातो मयो भुवातु एकजं तन्माता पृथिवी रक्षिता देवो चक्रावाणः सोमशतो मयो भूतम् समीजानं जगत् सद्गतिं धियं जन्मोजे होमहे वयं मा पूकानो यथा वेदसामसृते रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूका पुष्पवेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः सुधान्तर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु वर्षस्यमायुष्यमारोग्यम होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज राजा धूमत्सेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उसके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने अशुपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। वास्तव में ही सत्यवान गुणवान देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने साथ चले गए। राजा अशुपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूमत्सेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूमत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अशुपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूमत्सेन ने अशुपति
के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूमत्सेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राज्यासीन उच्च राजा और मैं राजभ्रष्ट रंक, इस पर भी हम पति पत्नी अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को जानकर ही ऐसा विचार कर लिया। महाराज अशुपति ने कहा कि सावित्री ने इस सब बातों पर भली भांति विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूमत्सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अशुपति तो अपने राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक करके दिन गिन रही थी। उसने जब पति की आयु का दिन निकट आया जाना तो 3 दिन पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया, क्योंकि वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की बात उस दिन भी जब सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा करने के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उनके साथ वन में चलने की तैयारी की। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने उनके दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने पति का साथ दे दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे ही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौटने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हों वहीं उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा धूमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बार बार पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पतिभक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दिया और सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वह बड़े कोमल वाणी में बोले, हे सुव्रते, तुम ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो त्यों तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो, अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब
केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति प्राण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल की कामना हो सकती है। यही विचार सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से ही तुम्हें 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्धान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तभी उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कहा सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान ने माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज धुमतसेन को ले जाकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वसेन को 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए जिससे उनके पति दीर्घायु हों और गृहस्थी में सभी प्रकार के सुख भगवान की कृपा से बने रहें। ठीक है, धन्यवाद। कथा पूर्ण हुई। प्रजननम मे यतुदशवीरं सर्वगणगुं सत्तये आत्मजनि प्रजाधनि बलधनि लोकधन्य भयधनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। अरे नैवेद्य जो लाए हो हमने कहा तो वो चढ़ा देना तुमने। हाँ, जो भी लाए हो नैवेद्य में सब आ गया हो। ये वाला दिया दे दो एक ही मेरा दिया तो मैं लाया था। चले? हाँ चलो। रुकिए। ट्रेन क्या यार, इतनी आराम से करा रहा हूँ। इनकी छुट्टी कह रही है, चलो ना। ये तुमको नहीं आना, जबकि जाना हमको है। वही तो। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु भोले भोले नाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।